नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जलगांव में राजस्थान एनसीसी निर्देशालय की ओर से आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान में अभिवादन शब्द के लिए क्षमाधारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बहुत बहुत नमन एवं अभिनंदन। राजस्थान में अभिवादन शब्द के लिए क्षमाधारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बहुत बहुत नमन। हमारे प्रदेश में मेहमानों का स्वागत लोकगीत के द्वारा भी किया जाता है, जिसकी झलक आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी पहचान का आधार है इस क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास एवं सभी के हृदय को छू लेने वाली लोक संस्कृति, यहाँ के निवासियों का त्याग व वीरता के गुण की पूरे विश्व में राजस्थान की भारतवर्ष के एक अंग के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राजस्थान, जिसे आजादी के पूर्व की परिस्थितियों में कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतानी के नाम से पुकारा था तथा रजवाड़ा राजस्थान का नाम दिया था। मुगल इतिहासकार राजपूत का बहुवचन में राजपूताना शब्द लिखे थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम राजपूताना रखा तथा आगे चलकर यह राजस्थान में परिवर्तित हो गया। यह था राजस्थान की पूर्व का इतिहास। अब राजस्थान की प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विषय में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर स्थित है। इसका संपूर्ण भूभाग कर्क रेखा में स्थित है तथा यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। राजस्थान 32 जिलों में विभक्त है तथा इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण शहर, जिसे गुलाबी नगर के रूप में जयपुर, राजस्थान के पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में पंजाब, उत्तर पूर्व और पूर्व में उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली और दक्षिण में मध्य प्रदेश व गुजरात स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली राजस्थान के मध्य से उत्तर चंबल, माही, बनास, पार्वती, गगक, मानसी, देशक आदि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। यहाँ का राजस्थान का प्राकृतिक परिवेश। अब हम आपको राजस्थान की वीरता की गाथा के परिवेश से अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान प्रारंभ से ही वीरों एवं वीरांगनाओं की जन्मस्थली मानी जाती रही है। यह अत्यंत पावन एवं पवित्र है। राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान, वीरता, सूझबूझ तथा मुगलों की अधिष्ठता स्वीकार न करके संपूर्ण विश्व में राजस्थान व भारत का नाम गौरवान्वित किया तथा राजमहलों का त्याग कर तथा रूखा सूखा भोजन खाकर जीवन यापन किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर प्रतापित जो दृढ़ रखे धर्म को तेरी रखे करतार। महाराणा प्रताप
अपने पुत्र के बलिदान को अपनी आंखों से देखा एवं राजस्थान के भावी वंशज राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की तथा स्वामी भक्ति का परिचय दिया। मीराबाई एक ऐसी नारी थी जो प्रेम एवं भक्ति का स्वरूप तथा कृष्ण की सच्ची भक्त थी। श्री कृष्ण भक्ति शिरोमणि मीराबाई का नाम सगुण भक्ति की रसधारा प्रवाहित करने के कारण अमर है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इसी प्रकार हारे रानी ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने पति को सिर काटकर रणभूमि में अपने पति के पास अपनी निशानी भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि परिवार प्रेम से देश की रक्षा का दायित्व स्थान रखती है। इसी प्रकार राजस्थान में वीरों व वीरांगनाओं की कभी कमी नहीं रही। कहीं भी समय समय पर यहाँ जन्म लेते रहे हैं। अब तक हम राजस्थान के उत्सवों व त्योहारों के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान उत्सवों व त्योहारों के कारण इसे रंगीलो राजस्थान का नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो राजस्थान की विशिष्टता की पहचान है। जैसे गणगौर का उत्सव गणगौर पूजन यहाँ का सबसे खास त्योहार है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां गणगौर पूजन करती हैं तथा गणगौर का अर्थ होता है गण और गौर। गण अर्थात शिव एवं गौर अर्थात पार्वती। यह त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है। इस प्रस्तुत है इसकी एक झलक। यहाँ हर माह में कोई न कोई विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। श्रावणी तीज श्रावण मास में मनाई जाती है। यह भी सुहागन स्त्रियों तथा कुंवारे लड़कों का त्योहार है। श्रावण में सभी स्त्रियां प्रसन्नता के साथ पूरे हल्लोल्लास से यह गीत गाती है व नृत्य करती है। इसकी झलक आपके सामने पेश है। इस रंगीले राजस्थान में होली के अवसर पर विशिष्ट गीत गाए जाते हैं व नृत्य किया जाता है। इसका एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। होलिया मेरे गुलाल बताना चाहते हैं। यहाँ कई देवी देवताओं की पूजा होती है तथा यहाँ कई लोक मेले भी आयोजित किए जाते हैं। लोक देवताओं में गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, हरमू जी, देव जी। झलक
में स्थित ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर तथा पवित्र दरगाह शरीफी विश्व प्रसिद्ध है तथा हिंदू मुसलमानों के सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी राजस्थान के सौंदर्य व पर्यटन के विशेष देते हैं। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ कई शहर, जिले, दुर्ग, महल, ऐतिहासिक भवन, छतरियाँ, राजस्थान की विशिष्टताओं के पश्चात हम आपको यहाँ के आर्थिक जीवन तथा उद्योग धंधों से अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ कई फसलें उगाई जाती है जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, मक्का, चावल, सरसों, तिल, जीरा, गन्ना आदि। यहाँ कई उद्योग धंधे भी स्थापित हैं तथा लघु गृह उद्योग यहाँ की विशेषता है। हाल ही में राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर तथा बाड़मेर में तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार के विषय में ज्ञात हुआ है। यहाँ का संगमरमर, कोटा स्टोन, अभ्रक आदि अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण राजस्थान के मकराना संगमरमर द्वारा ही किया गया था। आइए अब हम प्रवेश करते हैं राजस्थान की लोक संस्कृति में। यहाँ के लोक नृत्य, लोक गीतों के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। राजस्थानी भाषा की मिठास के कारण यहाँ के लोकगीत विश्व प्रसिद्ध है। लोक गीतों में सिंहासन, बत्तीसी, फूला माली इत्यादि प्रसिद्ध है। इसका एक उदाहरण यहाँ सभी त्योहारों से संबंधित भक्ति, धर्म, प्रकृति, विदाई, विवाह, व्रत, खेती आदि से संबंधित लोकगीत भी प्रचलित है। हम वो जाके आपके सामने प्रस्तुत हैं। लोक संस्कृति का परिचय राजस्थान लोक नृत्य कुमार छैल नकराणी रे मामा कुमार राम वाली साजा ओ राजा जी कुमार राम
संस्कृति के सुमित्रा सिंह ने राज्य का प्रतिनिधित्व कर राज्य की विशिष्ट पहचान बनाई। निजी शिक्षा को शामिल करने के संबंध में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज कई क्षेत्रों में छात्र उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनमें नैतिकता का अभाव होता है? क्या उनमें संस्कृति, आदर्श, सभ्यता का अभाव होता है? अगर नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को शामिल करना कोई आवश्यकता नहीं है। छात्रों को नैतिकता अपने परिवार व समाज से मिल जाती है, वो उनकी संस्कृति से ही होती है। उनके लिए किसी अन्य विषय को शामिल करना आवश्यक नहीं है। Life cannot go on. Thank you. Question. So I was but at present I am not. So I want to ask the topic was in the opinion of the house, the education must be value based. I want to ask from the house that there are two controversial thoughts: education and based on value based. I think education itself is included values. जो मैंने पढ़ा है वो यह है कि शिक्षा वास्तव में जो शिक्षा होती है, अदरवाइज वो शिक्षा है ही नहीं, वो व्यक्ति के विचार और व्यवहार में उन्नति की ओर परिवर्तन सिखाए। तो उसमें तो वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है। फिर भी और वैल्यू जोड़ने की क्या जरूरत है? ये टॉपिक ऐसा था कि जैसे कोई कहे कि सच बोलना अच्छा होता है और कोई ये कहे कि सच बोलना अच्छा नहीं होता है। वेरी डिफिकल्ट कि सच बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है। महात्मा गांधी ने कहा है, अगर किसी की मृत्यु के ऊपर आंच आ रही है, हत्या होने जा रही है, जीवन समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा असत्य बोला जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो मेरा ये था कि जो कंट्रोल से पार्ट है, एनीबॉडी एल्स अगर उसको समझा सकता है ये समझाए। और दूसरा ये कि जो अगेंस्ट वाले सोच रहे थे कि इसमें पर नहीं बोला जा सकता है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट, अगर थोड़ा सा और अच्छा सोचा जाता तो डिबेट काफी अच्छी हो सकती। प्लीज एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? Sir, education is of the value base. But the things what we are discussing now is, in our present scenario, we are following the curriculum system where we don't have that value based system. So actually, in a real sense, education itself contains this qualities. But the thing is that in our today world, okay, we are not emphasizing on this particular topic. We are going for only money-oriented courses, IT, MBA, everything. But we are not doing for this one. So the thing is that this should be included. Means IT के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, MBA के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे. That's all. Very good.